हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएस के विषय में। जो ऑल ओवर कंपटीशन है, ये सभी के लिए है, चाहे कोई एसएससी जीडी का हो या रेलवे का तैयारी कर रहा हो या फिर एसएससी की जो है ना किसी भी फेस की, या फिर जो है ना यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर राजस्थान पुलिस। क्योंकि सब में जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है और जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है। और किस तरीके से हम पढ़ें, एक हमारे पास बेसिक बुक भी होनी चाहिए और करंट अफेयर से भी अपडेट रहना पड़ेगा, प्लस स्टेटिक्स जो है ना जीके का भी। जो हमारा एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें सभी में लगभग स्टेटिक्स जो जीके है उसका बहुत बड़ा योगदान है, और करंट अफेयर का। और करंट अफेयर और स्टैटिक्स जीके कुल मिलाकर लगभग 50% का वेटेज होता है, और 50% में अदर जीएस होते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सभी सब्जेक्ट रहते हैं। तो भाई मेरा कैसा, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने जो है ना किस तरीके से जो तैयारी की है। और मेरे दिल्ली पुलिस में 86 मार्क्स थे, यानी कि 86 मार्क्स। और जो सिर्फ जो है ना जीएस में 42 मार्क्स मेरे सही थे, 42 मेरे सही थे। और मैंने जो है ना कहाँ से पढ़ी है जीएस, किस तरीके से पढ़ता था, नोट्स भी बनाए या नहीं बनाए हैं, तो उस पर भी हम आज बात करेंगे। भाई सबसे पहली बात है कि हमारे पास एक बेसिक बुक होनी चाहिए, जो कि मेरे पास में लूसेंट मैंने जो है ना सफिशेंट समझी। लूसेंट मैंने एक बार नहीं, कम से कम 4 से 5 बार पढ़ी है। वो ऐसा नहीं है कि भाई ये एक दिन में हो जाएगा या एक महीने में हो जाएगा। 4-5 बार पढ़ने का मतलब है लगभग 1 साल तक मैंने कंटिन्यू वो मतलब जो है ना जीएस तो छोड़ी ही नहीं है, कंटिन्यू पढ़ता रहता था। जब भी मैं तैयारी कर रहा था कि ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई भी दिन सिंगल डे जो मैंने जीएस ना पढ़ी हो। पहले मैंने सब्जेक्ट वाइज भी कंप्लीट करे हैं जो सिलेबस, पहले मैथ कर लिया, फिर रीजनिंग कर ली, फिर जीएस कर ली कंटिन्यू। और फिर डेली जीएस तो पढ़नी ही पढ़नी थी, चाहे 2 पेज पढ़े जाएँ या फिर 4 पेज पढ़े जाएँ। प्लस जब वो मैंने 2 से 3 बार पढ़ ली थी, उसके बाद मैं नोट्स बनाता था। नोट्स यानी कि ऐसे बनाता था जो सिर्फ मेरी समझ में आते थे, ऐसा नहीं कोई जो ना बिल्कुल जो सिस्टमेटिक है। जो चीज़ सन हो गया या फिर कोई भी इवेंट है जो मेरे याद नहीं हो रहा, मैं उसके की नोट्स बना लेता था। और नोट्स बनाने के बाद में जैसे ही मेरा 1 वीक होता था या फिर 15 दिन बाद या 1 महीने बाद, उनको फिर रिवाइज करता था कि भाई ये मेरे पॉइंट वो हैं जो कि मेरे याद होने की संभावना थोड़ी कम है। तो हम उन चीज़ों को जो है ना नोट करते रहेंगे और जो है ना बिल्कुल लिखते रहेंगे। उसके साथ साथ में नोट्स बना लिए, और नोट्स बनाने के बाद में फिर उनका रिवीजन करना था कंटिन्यू। आपको भी ऐसा ही करना है, एक बुक लेनी है, चाहे लूसेंट लीजिए या फिर किसी भी जिससे भी आप पढ़ रहे हो और जो भी जिसकी भी आपके समझ में आ रही हो। लेकिन मैं तो प्रीफर करूँगा कि भाई लूसेंट की बुक एकदम सफिशेंट है। अभी हमारे पास समय भी है, यदि हम दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशली में जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जब हम उसे 2 बार एक जो है ना पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम नोट्स बनाने चालू करेंगे। उसके साथ साथ में स्टैटिक्स जीके के लिए आप किसी भी प्रकाशन की, चाहे अरिहंत हो या आरडब्ल्यू है हो, तो उनके आप स्टैटिक्स जीके की बुक ला सकते हैं। स्टैटिक्स जीके की बुक लाने के बाद में आप उसको 2 से 3 बार उसको भी रिवीजन करना है, प्लस छोटे छोटे अपने की नोट्स बनाने हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट के हैं, उनको आपको डेली पढ़ना है, 5-5 करके याद करने हैं। आज आपने हारमोनियम पढ़ लिया, कल को वीणा पढ़ लिया, इस तरीके से। या फिर आपके जो भी ये लोक संगीत हैं, लोक नृत्य हैं, भरतनाट्यम कौन कौन डांस कर रहा है, एक दिन जो है ना भरतनाट्यम ले लिया, तो सुबह पढ़ा एक बार, शाम को उसका ये जो है ना रिवीजन करा। तो इस तरीके से हमारी स्टैटिक्स जीके कंप्लीटली होती चली जाएगी। 5 डे याद कर लिए कि 2 दिसंबर को क्या है, और जो है 15 जनवरी को क्या है, 8 दिसंबर को क्या है। मतलब आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना पड़ेगा। और जो चीज़ें आपने सुबह पढ़ ली ना, एक बार जब आप सो रहे हो तो सुबह से शाम तक का आप देखना कि मैंने क्या क्या करा है, आज क्या मैंने करा है। तो उस पूरा एनालिसिस करना है कि सुबह से शाम तक मैंने ये चीज़ पढ़ी है, हिस्ट्री ये करी है, पॉलिटी ये करी है, या फिर मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन करे हैं। तो जब हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो वो रिवाइज ज़्यादा होगा और काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ मैंने आज सुबह शाम तक इतना कवर किया है। और जब हम एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे होंगे तो वो चीज़ें याद भी रहेंगी कि आज हमने पॉलिटी पढ़ी है तो इस तरीके से पॉलिटी वहाँ से वहाँ तक चली गई है, या फिर हिस्ट्री हमने आज जो है ना मुगल काल पढ़ा है, तो उसको हमारा रिवीजन करने में आसान हो जाएगा। और जो हम सुबह के टाइम जो भी हमने स्टैटिक्स जीके के
यानी कि 5 डे याद करें, और एक अपना जो है ना लोक नृत्य याद करा है, एक इंस्ट्रूमेंट जो है ना सुबह के टाइम जो है पढ़ा है, उसको शाम के टाइम सोने से पहले और पढ़ना है। तो वो चीज़ें हमारे धीरे धीरे पक्की होती चली जाएंगी और सेट हो जाएंगी जो है पूरे माइंड में। और जैसे ही हमारा एग्ज़ाम आएगा तो हमें उसमें देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन बहुत अच्छे बन रहे हैं और स्कोर बहुत अच्छा होता चला जाएगा अपने आप। जब हम मॉक टेस्ट की जो है ना प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो उसके साथ साथ में बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। ये मैथ के लिए भी यही है और जीएस के लिए तो भाई मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया था। और यदि आप भी इसी तरीके से करते हो तो आपका बहुत इम्प्रूवमेंट होने वाला है। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो निश्चित ही आप एक अच्छा स्कोर कर रहे होंगे जीएस में। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।